नंबर्स आए, फिर HCL टेक्नोलॉजीज़ के, लेकिन कल विप्रो के भी नतीजे आने वाले हैं और आने वाले हफ्ते में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इन्फोसिस, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, ये सारे नंबर्स भी आएंगे। विप्रो के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी चाहिए, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी पुलकित बंडी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, बताएं विप्रो के नंबर्स, अर्निंग से क्या उम्मीदें लगाई जाएं? TCS, HCL और टेक महिंद्रा के बाद अब बारी है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड यानी कि विप्रो की। अगर विप्रो के Q1 के हम एस्टिमेशंस की बात करें तो USD टर्म्स में रेवेन्यू लगभग -1.1% डाउन रहने की उम्मीद है। अगर हम INR टर्म्स में बात करें तो लगभग -2% रहने की उम्मीद है। एबिट की बात की जाए तो -2.5% डाउन रहने की उम्मीद है। एबिट मार्जिन की बात करें तो लगभग 16 बेसिस पॉइंट से घट सकते हैं और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसकी बात की जाए तो लगभग 9.5% से डाउन रहने की उम्मीद है। अगर हम सेगमेंट वाइज एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो BFSI और हेल्थ केयर थोड़ा सा मार्जिन में कुशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वहीं मैन्युफैक्चरिंग, टेक और कम्युनिकेशन जो सेगमेंट है यहाँ पे थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है। डील पाइपलाइन अच्छी रहेगी, लेकिन जो उसका रेवेन्यू कन्वर्जन है वहाँ पे थोड़ी सी स्लगिशनेस की उम्मीद है। अगर हम IT सर्विस के बिजनेस रेवेन्यू गाइडेंस की बात की जाए जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दिया था, वो लगभग -3.5% से -1.5% के ड्रॉप को एक्सपेक्ट करके दिया था। तो वहाँ पे देखना होगा कंपनी अब किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर हम की मॉनिटरेबल्स की बात करें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री में आते हैं, FY26 के गाइडेंस के ऊपर कंपनी का क्या आउटलुक रहेगा, जो एक क्लाइंट था इनका मरेली, उसकी जो बैंकरप्सी हुई है उसका कितना इम्पैक्ट आया रिजल्ट्स के ऊपर, डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर क्या आउटलुक है, हेड काउंट और एट्रिशन कैसा रहता है कंपनी का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण किस तरह से बिजनेस की डिमांड शेप अप हो रही है। चलिए, बिल्कुल नतीजों के अनुमान और इन पर्टिकुलर विप्रो के एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके सामने हम रख रहे हैं। मनी मॉर्निंग में पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करी हमने विदेशी बाजार